अस्सलामुअलैकुम। स्नैपचैट हराम और नॉट पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ। ये उसका पार्ट 2 है। इसमें हम ज़रा डिटेल्स डिस्कस करेंगे और मैं लाइव आपको अपने स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कैसे एआई ने प्रूव किया कि स्नैपचैट इज़ हराम। और अगर आपने अभी तक वो पहली वीडियो नहीं देखी तो आई रेकमेंड यू कि फर्स्ट वो वीडियो देखो। उसका लिंक यहाँ पे लेफ्ट साइड या राइट साइड पे शो हो रहा होगा आपको। फर्स्ट वॉच दिस वीडियो। और इसमें वीडियो में मैं आपको डिटेल अपनी स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि कैसे एआई प्रूव करेगा आज की स्नैपचैट हराम है या नहीं है। आप देख रहे हैं इब्तिदा विद एआई। मेरा नाम है जहांदेब एहसान और इस किस्म की वीडियोस हम बनाते रहते हैं। और इसमें एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं ऐसी चीज़ों पे जो हमें बड़ी नॉर्मल लग रही हैं लेकिन एक्चुअल में वो नॉर्मल नहीं है। वो बड़ी, समझ लो आपके, हमारी एथिक वैल्यूज़ के अगेंस्ट भी हैं और इस्लामिक टीचिंग्स के अगेंस्ट भी हैं। तो हम उनका करते हैं डिटेल, उन पर बात करते हैं और करते हैं हम एआई के साथ हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, मुझे ये चाहिए भी नहीं अभी आपसे। आप सिर्फ वीडियो को देखो। हाँ, अगर अच्छी लगे तो लाजमी शेयर कर देना। चलते हैं हम चैट जीपीटी के पास और इससे पूछते हैं वो सारी चीज़ें डिटेल में जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई हैं। और सिंपल इज़ डैट, मैं सिंपल चैट जीपीटी के पास आया हूँ। इसको मैंने कह दिया जी आई एम आ मुस्लिम और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि स्नैपचैट हराम है या नहीं। ठीक है, ये ऐसे हम सब कुछ इसे डिटेल में पूछते हैं। सेकंड वीडियो है। और अगर अभी तक आपने मेरी लाइव स्ट्रीम नहीं देखी तो आप लाइव स्ट्रीम में जाके देख सकते हो। तो उसमें भी मज़े मज़े के टॉपिक से एक्सप्लोर करते रहते हैं। ठीक है, हाय हम मुस्लिम और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि स्नैपचैट हराम है या नहीं। मैं डिटेल्स शेयर करूँगा, उस बेस पर बताना है। ओके, सो मैंने उसको बता दिया कि मैं मुसलमान हूँ। ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि स्नैपचैट हराम है या नहीं। मैं डिटेल शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो उन डिटेल्स पर आपने बताना है कि इस स्नैपचैट हराम और नॉट। लेट्स सी। थिंकिंग कर स्नैपचैट, सॉरी चैट जीपीटी इस पर। देखते हैं कि मैं क्या रिस्पॉन्स देता है वो भी इस पर। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि हम लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हैं अभी। आई थिंक पार्ट 3 एंड हुआ है हाउ बिग इज़ द यूनिवर्स का। और वो कुछ रफ टाइप लाइव स्ट्रीम्स है और उसमें कुछ है सच। हमने चीज़ें तो हमने अंडरस्टैंड की हैं, उनको एक्सप्लोर किए है चैट जीपीटी के साथ और टोटली चैट जीपीटी के साथ। एंड आई थिंक सेकंड उसका अब जो आएगी, हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, वो आई थिंक के आर वी अलोन इस पर होगी। और आई थिंक शायद मैं आज ही उसका एपिसोड रिकॉर्ड करूँ एक। वाई इज़ इट टेकिंग सो मच टाइम। अच्छा, ये मुझे उर्दू में डिफ़िकल्टी और इसको मैं कहता हूँ रोमन रोमन इंग्लिश में बताओ, रोमन उर्दू में, सॉरी। ताकि आपको भी इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा ये। स्नैपचैट या किसी भी सोशल मीडिया का ऐप का हुक्म इस्लाम में इस्तेमाल पर डिपेंड करता है। आप खुद हराम नहीं होती लेकिन ऐप खुद हराम नहीं होती, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल ऐसी चीज़ों के लिए जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो तो फिर वो हराम बन सकता है। ठीक है, कुरान के असूल बताए उसने। सबसे पहले उसने बताया है अल्लाह ताला ने मर्दों को कहा है कि निगाहें नीचे रखो और औरतों को अपने हया और पर्दा की हिफाजत करने का हुक्म दिया। ठीक है, इस्लाम में फितना, बेहयाई, गिबत, झूठ और किसी की इजाज़त या प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाना सख्त मना है। ये उसने बता दिया। अच्छा जी, जब स्नैपचैट हराम हो सकता है, इसमें एआई क्या कह रहा है। जब कोई नामहरम से फ्लर्ट या इनअप्रोप्रिएट बातें करे, जब फ़ोटोज़ वीडियो शेयर की जाएँ जो हया और पर्दे के ख़िलाफ़ हों, जब कोई गलत या फहश कंटेंट देखे या पोस्ट करे, जब टाइम का ज़ाया और नमाज, तालीम या फैमिली से दूरी का सबब बने। ठीक है, ये सब चीज़ें तो हर प्लेटफॉर्म पे ये होती हैं, लागू होती हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर, ठीक है, फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह पे। अच्छा, हमने क्या डिस्कस किया था उससे, वो मैं अभी इससे पूछता हूँ फिर आपके साथ भी शेयर करता हूँ ना। अगर आप स्नैपचैट सिर्फ दोस्तों फैमिली से हालात शेयर करने या पॉजिटिव दावत और इल्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये तो हमें अंडरस्टूड बात है कि पॉजिटिव दावत और इल्म के लिए तो कोई यूज़ ही नहीं कर रहा। ठीक है, हाँ, दोस्तों के साथ हालात शेयर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, येस। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्नैपचैट का मतलब ये नहीं है कि अगर आप यूज़ करें तो वो हराम है।
उसकी और भी डिफरेंट कंडीशंस लगती हैं उस पर। अगर आप प्राइवेसी और मॉडेस्टी का ख्याल रखते हैं और कोई गुनाह या फितने का एलिमेंट नहीं है, ठीक है, अब मैं इसको बताता हूँ। अच्छा, लोग इस पर अपनी सिर्फ अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ एंड गुड लाइफस्टाइल, यही से आप जैसे मर्जी टाइप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं कि आपने इंग्लिश में करना है, उर्दू में करना है, फारसी में करना है, जैपनीज़ में करना है, ठीक है, वो बड़ा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेगा। आपके माइंड में जैसा आ रहा है स्पेलिंग मिस्टेक है, आपने उसको बता देना, बड़े अच्छे तरीके से आंसर करेगा। चैट जीपीटी आई थिंक सो कि मोस्टली लोगों को तो आइडिया होगा, लेकिन अगर आप ऐसे बंदे इसको चैट जीपीटी का आइडिया नहीं है तो आप खुद जाकर सर्च कर सकते हो। अच्छा जी, अच्छा, लोग इस पर अब सिर्फ अच्छी फ़ोटोज़ एंड गुड लाइफस्टाइल पोस्ट करते हैं एंड फुल टाइम अपने आप को हैप्पी फील करवाते हैं और वही पिक्स अपलोड करते हैं जो एस्थेटिकली अच्छी हों, लाइक ब्रांडेड क्लॉथ्स एंड अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाना एट्सेट्रा। ओके, और आप देखते हैं क्या। अच्छा जी, नियत और रिया शो ऑफ। इस्लाम में सबसे पहला चेक नियत का होता है। अगर कोई स्नैपचैट या कोई भी प्लेटफॉर्म इसलिए यूज़ करता है कि लोग उसे देखें, उसकी तारीफ़ करें या उसके लाइफस्टाइल से इम्प्रेस हो, तो ये रिया दिखावा के ज़ुमरे में आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों को दिखाने के लिए अमल करता है, अल्लाह उसका अमल लोगों के सामने ज़ाया कर देगा, ठीक है। ये सीरत मुस्लिम की एक हदीस मुबारक है। यानी अगर हम सिर्फ इसलिए पोस्ट करते हैं कि लोग कहेंगे वाह क्या ज़िंदा है, वाह क्या ज़िंदगी है, तो वो अमल अल्लाह के नज़दीक बेकार हो जाता है, ठीक है। देन स्टेप पॉइंट नंबर 2 में बताया कंपैरिजन और नाशुक्री। सोशल मीडिया पर लोग अपनी लाइफ का बेस्ट मोमेंट्स दिखाते हैं, लेकिन असली ज़िंदगी सबकी इम्परफेक्ट होती है। जो देखने वाले होते हैं वो सोच लेते हैं कि सब खुश हैं, बस मैं ही दुखी हूँ, और ये नाशुक्री और डिप्रेशन का सबब बनता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम अपनी निगाहें और चीज़ों की तरफ ना बढ़ो जो हमने कुछ लोगों को दुनिया की जीनत के तौर पर दी हैं, ठीक है। यानी दूसरों की लाइफ देखकर जलना या अपनी लाइफ से नाराज़ होना, ये भी गलत है। ऐसे ये उसका ऑपोजिट बता रहा है। अगर कोई अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करता है, चाहे अच्छी हो या एस्थेटिक, लेकिन उसमें हया का एलिमेंट मिसिंग है कपड़ों एक्सप्रेशन में, तो वो फितने का सबब बन सकती है। इस्लाम में मर्दों और औरतों दोनों को हया का हुक्म है। अगर फ़ोटो शेयर करने से कोई नामहरम देख सकता है और उसके दिल में फितना पैदा हो सकती है, तो ये गुनाह बन जाता है, ठीक है। वक्त का ज़या, ये भी अंडरस्टूड बात है। अच्छा अच्छा, स्नैपचैट में मैं क्या, वही से पूछूंगा मैं। हमने ये पूछना है कि स्नैपचैट में, अब आपने देखा होगा अक्सर लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कुछ डूम स्क्रॉलिंग करते हैं, ठीक है, वहाँ पे ऐसा पोस्टिंग भी नहीं करते। लेकिन स्नैपचैट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मस्ट कहता है कि आपने उस पर डेली कोई ना कोई फ़ोटोज़ अपलोड करनी ही करनी है। लोग अपनी जो फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं वो बड़ी एस्थेटिक्स की और बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने की, ब्रांडेड क्लॉथ्स की करते हैं, जो कि टोटली दिखावे में आता है। अच्छा जी, अब मैं इसको ये पूछता हूँ कि मुझे ये बताओ, कुरान में दिखावा के बारे में क्या मेंशन है। अब वो कुरान से हमें रिलेट करके बता गया कि जो लोग दिखावा करते हैं स्नैपचैट पर, जो अंडरस्टूड बात है, मैं ऑब्वियस बात है कि लोग यही काम करते हैं 90+। अगर आप इसमें नहीं हो तो अपने आप को ऐड ना करो, ठीक है, फ्रेंड नहीं होना। अच्छा जी, सूरह अल मौन की एक आयत है, उसका तर्जुमा है, तबाही है उन लोगों के लिए जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर अपनी नमाज से गाफिल हैं, जो लोग दिखावा करते हैं। मतलब जो इबादत सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करें, उनके लिए अल्लाह ने सख्त वार्निंग दी है। ये हम इससे रिलेट नहीं कर पा रहे, लेकिन ये आता बिकॉज ऑफ इसी अम्ब्रेला के अंडर आ रहा है, तो उसने ये भी हमने बता दिया। और सेकंड उसने एक और आयत बताई है, ए ईमान वालो, अपने सदक़ात को एहसान जताने और तकलीफ़ पहुंचाने से ज़ाया ना करो उस शख्स की तरह जो लोगों को दिखाने के लिए माल खर्च करता है और ना अल्लाह पर ईमान रखता है ना आखिरत पर। मतलब अगर कोई सदका चैरिटी सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए करता है तो उसका अजर ज़ाया हो जाता है, ठीक है, ये बताया उसने। अच्छा ये अभी थोड़ा मैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, मैं इसको कहता हूँ दिखावे वाली वो आयत जो स्नैपचैट से भी रिलेट कर रही हो। अब देखते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि सारा हमने पूछा चैट जीपीटी से, और देखते हैं कि हमें वो किस एंड रिजल्ट पे लेके आता है।
अच्छा जी, उसने सबसे पहले उसने सूरह अल हदीद का एक आयत हमें मेंशन की है, जान लो कि ये दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल तमाशा, ज़ीनत, शो ऑफ, आपस में फ़ख्र और मार औलाद में बढ़ावा लेने की कोशिश है, ठीक है। और वो बता रहा है कि यह स्नैपचैट कल्चर बिल्कुल फिट है, लोग अपनी ज़िंदगी को जीनत बनाते हैं, फ़िल्टर्स, कैप्शंस, फैशंस, ठीक है। तफक्कुर यानी अपनी सक्सेस और लाइफस्टाइल दिखाना। और ठीक है, उसके बाद उसने एक और आयत दी है, इसमें ये है, वो लोग जो दिखावा करते हैं सिंपल लफ्ज़ या रूल स्नैपचैट सोशल मीडिया पर शो ऑफ करके फितने का असल मतलब बयान करते हैं, ठीक है। ये भी हम आई थिंक हमसे रिलेट नहीं कर रही है, लेकिन आती है दिखावे वाली कैटेगरी में। अच्छा, ये एक आयत आ रही है, उसका तर्जुमा ये है कि तुम्हें माल और शोहरत में बढ़ चढ़ने का शौक इस कदर गाफिल कर गया है कि तुम कब्र तक पहुंच गए, ठीक है। यानी कि अब आई थिंक कि ये रिलेट स्नैपचैट से, तो ये भी सेम वही डायरेक्ट लिंक नहीं हो रहा स्नैपचैट से, बट ये किसी हद तक ये वही चीज़ बता रहा है, ठीक है। लोग, अच्छा ये उसने नीचे मेंशन किया है, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पर यही सबसे बड़ा फितना है, लोग फॉलोअर्स, लाइक्स, व्यूज़ के पीछे इतने लग जाते हैं कि आखिरत या अल्लाह का ख्याल दिल से निकल जाता है, ठीक है। अच्छा जी, हदीस में जो आया है दिखावे से रिलेटेड, वो भी बताओ। अब देखते हैं हदीस में क्या है, कैसे मेंशन करेगा वो सब। अच्छा जी, ये बड़ी उसने एक बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा खौफ उस छोटी शिर्क से करता हूँ, ठीक है। साहबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो छोटी शिर्क क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिया, दिखावा। अभी आई थिंक वर्ड रिया है या रिया है, राया है आई थिंक, ठीक है। ये बताया कि यानी कि आप ये समझो कि एक तरह से शिर्क है ये भी, क्योंकि शिर्क को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिलेट किया है दिखावे के साथ। जो दिखावा कर रहा है डैट मीन्स कि वो शिर्क कर रहा है। मतलब जो अमल अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए किया जाए वो शिर्क के करीब है, चाहे बंदा नमाज या सदका ही क्यों ना करे। अच्छा, ये फिर एक और आयत आई है, और ये आई थिंक हम हमारे साथ रिलेट नहीं कर रही, यानी कि जो हम स्नैपचैट का टॉपिक एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो बंदा दिखावा करता है अल्लाह उसका अमल ज़ाया कर देता है, और जो बंदा लोगों के लिए अमल करता है अल्लाह उसे रुसवा कर देता है, ठीक है। मतलब स्नैपचैट या किसी प्लेटफॉर्म पर अगर बंदा सिर्फ लोगों को अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाता है तो अल्लाह उसे आखिरत में रुसवा कर सकता है, क्योंकि उसने अल्लाह के लिए नहीं लोगों के लिए अमल किया था। और ये बड़ी एक आई थिंक ये रिलेट कर रही है हमारे साथ। जो बंदा दिखावा करता है अल्लाह उसका अमल ज़ाया कर देता है, और जो बंदा लोगों के लिए अमल करता है अल्लाह उसे रुसवा कर देता है। और स्नैपचैट पर लोग क्या कर रहे हैं, जो कि हमें यही बता रहा है कि लोग दिखावे के लिए पोस्ट करते हैं अपनी बड़ी वेल और एस्थेटिक इमेजेस, ठीक है। और चूंकि वो अमल अल्लाह के लिए नहीं कर रहे तो क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें रुसवा भी कर सकता है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, अमाल का दायरा नीयत पर है, हर शख्स को वही मिलेगा जो उसने नीयत की। अगर स्नैपचैट पर कोई ऐसी चीज़ अल्लाह को खुश करने के लिए, इल्म फैलाने के लिए, शुक्र अदा करने के लिए पोस्ट करते हो तो वो सब सवाब बन सकती है। यस, ये हमें अंडरस्टूड बात है, लेकिन आपने देख लिया कि कैसे चैटजीपीटी ने बताया है कि दिखावा जो है उसके बारे में मैंने आपको आयत और हदीस भी दिखाई है कि दिखावा को कितना बड़ा बल्कि शिर्क आ गया। और शिर्क से आए थे कि बड़ा गुनाह कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और स्नैपचैट पर वही बात जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई बताई थी कि लोग बड़े आपके घर में मैं आपको एग्जांपल इसकी कैसे दूं कि बड़ी अच्छी अच्छी इमेजेस पोस्ट करते हैं, ठीक है, फुल ब्रांड क्लॉथ्स में और अच्छे रेस्टोरेंट्स में, और वही इमेजेस लगाते हैं घर में। अगर कोई आपका बड़ा कोई नॉर्मल सी खाना बन रहा है, ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको बताऊंगा अगर घर में आपके करेले बन रहे हैं, ठीक है, तब तो नहीं आप उसकी इमेज पोस्ट करते। लेकिन जब बड़ी वीआईपी सी बिरयानी बनती है, फ़ोटो उसी की पोस्ट होती है, डैट मीन्स कि आप दिखावा कर रहे हो, लोगों को वो दिखा रहे हो। और ये लोगों को दिखाना ही है, सब इमेजेस किस लिए लगा रहे हो आप, डेली लगा रहे हो, अच्छी इमेज लगा रहे हो, अपनी लगा रहे हो, आते जाते की लगा रहे हो, और गाड़ी की, घर की, बाहर की, कैफ़े की, ठीक है, जो भी लगा रहे हो दिखावे के लिए कर रहे हो। और दिखावे के बारे में मैंने आपको बता दिया कि चैट जीपीटी ये जो है और दिखावे के बारे में कौन सी वर्डिंग यूज़ कर रहा है कि जो हमें आइडिया भी नहीं है। तो डैट मीन्स कि स्नैपचैट इज़ हराम, बट अनलेस वो डिपेंड करता है आपकी नीयत पे, आपकी नीयत क्या है। मैंने आपको तब बताया था लास्ट वीडियो में कि
ये चीज़ हमारे माइंड में इतनी इंटीग्रेट हो चुकी है कि हमें लग ही नहीं रहा है कि गुनाह है। अब आप अपने आप को स्टिल जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि नहीं जी मैं तो दिखावे के लिए नहीं करता, तो मैं तो इस वजह से नहीं करता। अगर आप दिखावे के लिए नहीं करते तो आज से फिर ये कमिट कर लो कि अब आपकी कोई अच्छी बुरी फोटो होगी और जैसा भी लाइफस्टाइल होगा सब शो करोगे, ना कि सिर्फ अच्छे वाला। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।